वालेकुम। रमजान मुबारक। हम सबकी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। So this year we did in our home. So we just lit up some candles. We stuck up some stars with string on the ceiling. And so we did it in a small room because this room wasn't used a lot. So we decided to use this room. Happy Ramadan. Ramadan Mubarak. We pray and read Quran with our family in this room. Happy Ramadan. Happy Ramadan. तो इस तरह से हमने अपना ये एक रूम है जो कि जिसमें क्लांजेट है एक काफ़ी बड़ी सी, और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल भी यहीं पे पड़ा हुआ है। ड्रेसिंग रूम है, इसको हम एज ए ड्रेसिंग रूम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि एक अलग से जो ये स्पेस है यहाँ पर कुछ इसको इस तरह से यूज़ कर लिया जाए कि यहाँ पर बिछा लेती हूँ जाए नमाज वगैरह। तो थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने का ख्याल आया, बच्चों की वजह से स्पेशली एक मोटिवेशन है उनके लिए। और मैंने कहा इस तरह से उनको पता चलेगा कि कुछ नया जो इस मंथ में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वो बताने के लिए। तो मैंने इसलिए उनको ये सारा उन्होंने ख़ुद किया है, ये मैंने उनकी हेल्प ज़रूर कराई है, लेकिन ये स्टार्स और मून वगैरह ये मिल के हमने ये सारा कुछ किया है। और बाकी ये सारी इस रूम की क्लीनिंग और सेटिंग सारा कुछ मेरे बच्चों ने मेरे साथ किया और बहुत ज़्यादा खुश थे वो। और उसके अलावा ये भी कि इसके बाद से जब से भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे साथ वो नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी है कि वो सपारा पढ़ रहे हैं। और हुसैन माशाल्लाह से कुरान पाक पे है तो वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, या इस रूम में आकर उनको अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन है सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि ये इस मंथ की क्या इम्पोर्टेंस है। थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चों को कि अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ का भी। तो स्पेशली इस ऐसी कंट्रीज़ में रहते हुए बच्चों को इस तरफ लाना और इन चीज़ों के बारे में, इस्लाम के बारे में साथ साथ बताते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये हुआ कि वो कहते हैं ना कि कहते रहना ही सिर्फ जो है ना बच्चों को बोलते रहना, उससे ज़्यादा जब हम अमल करके उनको दिखाते हैं तो अमल उनके साथ करते हैं तो वो हमें फॉलो करते हैं। उनके सामने जब कोई काम किया जाता है बच्चों के सामने ना तो वो उन पे ज़्यादा असर करता है और वो उसे फॉलो करते हैं। तो इस तरह से जब ये सेटअप उन्होंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फिर मेरे साथ ही जाब ने नमाज़ पढ़ी और हुसैन ने भी अपने बाबा के साथ पढ़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसका पॉजिटिव जो है अल्हम्दुलिल्लाह असर हुआ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि हमने रमज़ान की जो है प्रिपरेशन इस तरह से की कि ये एक पूरा जो है ये सेटअप जो है वो बनाया है एक रूम में। और उसके बाद ये कि खाने वगैरह का भी साथ साथ चलता रहा कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बनाई हैं मैंने और बाकी जो है वो कुछ साथ साथ जो है खाने रेसिपीज़ जो हैं वो बनती रहती हैं रमज़ान में। तो रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाने को दिल भी करता है और होता है कि दस्तरखान पर काफ़ी सारी जो है ना वो चीज़ें हों, स्पेशली वो चीज़ें जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि वो रोज़ा नहीं रखते हैं, हुसैन रखते हैं लेकिन हिजाब नहीं, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि ज़ाहिर है वो हमारे साथ बैठते हैं अफ्तार के लिए, तो बैठें और शौक़ से बैठें, इसलिए वो चीज़ें बनाई जाएं जो बच्चों को पसंद है। तो आई होप कि मुझे आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा इस तरह से ये सेटअप जो है वो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। और एक अलग सी जगह पर बैठकर यूँ सुकून से कुरान वगैरह पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, तस्बीह वगैरह करना। और यहाँ पर जी हुसैन कर रहे हैं अभी कटिंग, तो ये थोड़ी बहुत जो है मैंने कहा आपको दिखा दूँगी। मेरी हेल्प हो रही है किचन में, हुसैन को कुकिंग का और मेरे से हेल्प कराने का किचन में बहुत शौक़ है। तो अभी ये वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, स्प्रिंग रोल्स वगैरह हमने बनाने थे।
और जी हो गया है सहरी का टाइम, और मैंने सहरी जो है वो बना रही हूँ मैं यहाँ पर। सहरी में हमारी यही होती है ज़्यादातर, एग्स होते हैं फ्राई बना लिया, एग या फिर ऑमलेट, और साथ चाय और पराठा। ज़्यादातर पराठा से मेरे हस्बैंड जो हैं वो पराठा ही लेते हैं, और साथ मलाई होती है। और मैं कभी अगर गुंजाइश ना हो तो फिर मैं ब्रेड ले लेती हूँ, वरना मैं भी पराठा ही अपने लिए सहरी में बनाती हूँ। और अभी मैंने सहरी तैयार की ही थी तो बाकिर उठ गए थे, क्योंकि रूम में कोई भी नहीं था उसके साथ। तो बच्चे जो हैं उनको पता नहीं कोई उनके अंदर कोई फिट होता है, उनको अलार्म के उनको पता चल जाता है कि वो अकेले हैं रूम में। तो एनीवेज बाकिर उठ गए थे, तो फिर मैं उसको देखने में लग गई, और फिर मैंने अपनी सहरी की। तो मैं आगे जो है वीडियो अपनी नहीं बना सकी थी सहरी की इस वजह से। और उसके बाद जी हो गया अफ्तार का टाइम। तो अफ्तार पे मैंने फ्राई किए हैं कुछ स्प्रिंग रोल, बनाए थे पकोड़े और फ्रूट चाट। तो वही मैं यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आजकल हर तरफ यही चीज़ें चल रही हैं, फ्रूट चाट्स, दही भल्ले, समोसे, पकोड़े। बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ से ये चीज़ें इन दिनों में खाई जाती हैं। हमें ख़ुसूसी तौर पे जो है वो फर्स्ट जो कुछ दिन होते हैं ना उनमें कुछ ज़्यादा ही होता है। अदरवाइज़ आहिस्ता आहिस्ता करके यही होता है कि बस जितना कम इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं वो बेहतर है। हम लोग फ्रूट चाट ज़रूर बनाते हैं, लेकिन फ्राइड चीज़ें जो हैं वो बहुत कम बनाई जाती हैं। तो वो यहीं पे यहाँ पर हो रही है अफ्तारी की तैयारी। जी बेटे नहीं, बस बस भाईजान को बुला। और उम्मीद यही है कि आप सबका रमज़ान भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और ख़ूब इंजॉय कर रहे होंगे आप रोज़ों को। पाकिस्तान में तो थोड़ा सा वेदर भी जो है वो गर्म हो गया है, और यहाँ पर ये है कि हॉलैंड में वेदर अच्छा है, ठंडा है, लेकिन रोज़ा काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो बस ये है कि वेट करते करते अफ्तारी का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अल्लाह करे कि तमाम रोज़े जो हैं वो खैर खैरियत से जो है वो गुज़रें और अदा कर सकें हम लोग ये फ़र्ज़ जो रोज़े अल्लाह ताला ने हम पे किए हैं। और इस महीने की जो जितनी इबादत की जाती हैं उसका बहुत ज़्यादा सवाब है, तो वो भी हमें अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फ़रमाए। और जी खाना लग गया है दस्तरखान पर, और बुला लिया है मैंने सबको कि आ जाएं। दस्तरखान टेबल पे रखो या फिर दस्तरखान पर एक ही बात है। तो लगा दिया था खाना मैंने और बच्चों को भी बुला लिया है। तो अभी हो रहा है इंतज़ार कि शुरू हो जाए अफ्तारी अज़ान का। अफ्तारी तो कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद जो है बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं होती। अफ्तारी के बाद इतनी सुस्ती हो जाती है ना कि दिल करता है कि बस अब जो बाकी का सारा किचन समेटना है या दस्तरखान समेटना है तो कोई आ कर ना वो काम कर दे। बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी इस तरह होता है कि अफ्तार करने के बाद बहुत ज़्यादा जो है ना लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन समेटना तो है, चाहे थोड़ी देर वेट करने के बाद या फिर उसी वक्त। तो इसी तरह जी अफ्तारी के बाद मैंने सब चीज़ें जो हैं वो किचन में रख दी थी और यही के सब कुछ चीज़ें समेट ली। और बाकी मैंने ये बर्तन वगैरह मैंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़कर फिर मैं वॉश करूँगी। तो जी आई होप कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।